बीमा सबसे बड़ा बीमा आया था 2020 रबी का। उसकी कुछ विवादित पॉलिसियां थी मणसीसर क्षेत्र की, उनका कुछ विवादित पॉलिसियों का बीमा बाकी है। 21 के 36 पटवार मंडलों में ऑब्जेक्शन लगाया था मूंग फसल में, और बाकी फसलों का बीमा जो बना वो आ गया। लेकिन कुछ विवादित मूंग में बना बीमा, तो उन्होंने ये कहा कि क्रॉप कटिंग में बीमा कंपनी ने कहा कि जी हमारे यहाँ प्रतिनिधि नहीं थे, तो हमने उसी समय आपत्तियां जो लगी उनकी, हालांकि वो अपीलों में गए, कोर्टों में गए, सारी आपत्तियां हट गई। उसी समय हमने दैनिक डायरी पटवारियों की उपलब्ध करवाई थी 1.5 साल पहले ही। उसके बाद वो अपीलों में जाते रहे, अब सब आपत्तियां हट गई। 22 की भी हट गई, 23 की भी हट गई। बीमा क्लेम जारी करवाने की आपत्ति हटने के बावजूद बीमा क्लेम जो नहीं आया, जारी करवाने की मांग है। और हमने प्रशासन को बार बार कहा है, जून में भी कहा था, उसके बाद नॉर्थ कार्यक्रम था, उसके बाद हनुमानगढ़ कार्यक्रम था, कुछ बीमा आना शुरू भी हुआ, लेकिन बीमा कंपनी अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रही है। अभी तक बीमा क्लेम नहीं आया। आज हजारों किसानों ने इकट्ठे होकर के फिर ऐलान करा है, और हम अक्टूबर में अनिश्चितकालीन धरने और पड़ाव के रूप में आएंगे और बीमा क्लेम लेकर के जाएंगे। बीमा क्लेम हमारा हक है, किसी से दया भीख नहीं मांग रहे। बीमा क्लेम हमारा प्रीमियम कटा हुआ है, फसलों का नुकसान होया हुआ है, इसलिए बीमा क्लेम लेंगे। और प्रशासन को स्पष्ट कहना चाहते हैं, एसडीएम को, कलेक्टर को, भजनलाल जी की सरकार को, कि कुछ भी कर लो, कितना लेट कर लो, जितना लेट कराओगे फजीती तुम्हारी होगी, बीमा नहीं छूटेगा। सर, जो पिछली 3 फसलों का देखें तो अभी फसल बीमा क्लेम बकाया चल रहा है, और उसमें से शायद 2 फसलों का तो ठीक ठाक फसल बीमा क्लेम बना है भादरा क्षेत्र का। फसल बीमा क्लेम अभी जो रबी गई है 2 महीने पहले, 4 महीने पहले जो रबी का क्रॉप कटिंग हुआ था 5 महीने पहले, उसमें बीमा क्लेम नहीं बनेगा, क्योंकि बीमा कंपनी ने जो ही हमारी पराजित हुई, बीमा कंपनी के चाव चिढ़ गए। वो उनको लगा जैसे तुम्हारा आदमी जीत गया। कहीं विरोध भी नहीं करा मौजूदा एमएलए ने। क्रॉप कटिंग उन्होंने सैटेलाइट से करवाई, क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से, यानी सैटेलाइट से खेत तय करे। जबकि क्या था, जो आक्षेप पहले लगे, उन्होंने क्रॉप कटिंग को बदल के सैटेलाइट से बीमा तय करा। अब नई बीमारी पैदा करी बीमा कंपनी ने, कि उन्होंने खेत ही सैटेलाइट से तय करे जो हरे भरे थे, जहां थोड़े बहुत पौधे ठीक थे, फल जहां ठीक थे। तो इसलिए 23 रबी तो बीमा बढ़ने वाला है नहीं। हम तो पुराने बकाया बीमा की मांग कर रहे हैं, वो करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे और लेंगे। अब रही बात इस फसल में, अब जैसे मूंग तो ठीक है, अब की बार बारिश ठीक हुई है, मूंग ठीक है। अभी तक आज के दिन तक कह सकते हैं, हो सकता है आज ज्यादा बरसात आ जाए, क्या पता क्या स्थिति पैदा हो जाए, आगे का कोई पता नहीं, लेकिन आज तक की स्थिति ठीक है। इसमें भी क्रॉप कटिंग को लेकर जो इश्यू आएंगे उसको लेकर के हम लड़ेंगे। अच्छा सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, गारंटीड उपज लगातार भादरा तहसील की कम हो रही है। मतलब पहले अगर आप देखें, आप भी किसान वर्ग से आते हैं, और हर कोई समझता है किसान के सामान्य सा तरीका है, 1 बीघे में कम से कम 1 एकड़ में 5-6 कुंटल अगर अनाज नहीं होता है तो उसका भरपाई नहीं होती है, एक प्रकार से उसके मतलब कहें तो उसकी दिहाड़ी मजदूरी भी पूरी नहीं होती है। लेकिन इन्होंने गारंटीड उपज ही 1-1.5 कुंटल कर दी, तो 1-1.5 कुंटल तो अकाल में ही हो जाते हैं दाने। तो बीमा क्लेम बनेगा कैसे? बीमा कंपनी के जो नियम बने हुए पूर्ण रूप से बीमा कंपनी के पक्ष में बने हुए हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये चेंज भी नहीं हुए। इसलिए उन्होंने रेशो ऐसा बनाया हुआ है कि आई बार फसलों में नुकसान होगा तो गारंटीड उपज नीचे जाती जाएगी। अब की बार अगर ये फसल ठीक हो जाती है तो एक बार फिर गारंटीड उपज ऊपर चली जाएगी। ये टेक्निकल इशू है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन अधिसूचना जो है, अधिसूचना अगर कोई आदमी बिना नॉन पॉलिटिशियन होकर के पढ़ेगा, अधिसूचना किसान के पक्ष में नहीं है, पूर्ण रूप से बीमा कंपनी के पक्ष में। हाँ, बीमा कंपनी के 1000 झरोखों के बावजूद, जैसे हमारी लास्ट एक बरसात की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है, वैसे बर्बाद हो जाए तो बीमा कंपनी को रुपए देने पड़ते हैं। वो भी बहुत माइनर से रुपए, बहुत माइनर सी जगह, बहुत थोड़ी सी जगह, बहुत थोड़े से जिले हिंदुस्तान में, बहुत थोड़ी सी तहसील जिलों में। जैसे हनुमानगढ़ में बीमा क्लेम आज तक लिया है तो भादरा ने, नौर ने, उसके बाद कुछ पल्लू ने, संगरिया ने, टिब्बी ने, पीढ़ीबंगा ने, हनुमानगढ़ ने बीमा का बै नहीं देखा। तो ये माइनर चीजें हैं जो लोगों को समझने की जरूरत है। फसल बीमा को लेकर के हमारा जो संघर्ष है ये जारी रहेगा। किसान को एक एक चीज आपके जरिए, हमारे जरिए, हमारे संघर्षों के जरिए, हमारे बात के जरिए हम किसानों तक पहुंचाते रहेंगे। बीमा को लेकर के लोग आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। बिश्नोई समाज का धरना चल रहा है, उनको भी आज आपने आज मैं और बातें करना नहीं चाह रहा था, पर आपने सवाल कर लिया। अकेला बिश्नोई समाज नहीं, पूरी तहसील त्राईमाम कर रही है। बाबूजी का ऐसा फैल शासन, इससे पहले जब ये एमएलए थे तो ही फैल था, लेकिन इतना फैल भी नहीं था। इतना फेल्योर में आज तक मैंने देखा नहीं किसी का। न चोर काबू में है, न प्रशासन काबू में है, और एनडी इतने बन रहे हैं जैसे पता नहीं
कौन सा आसमान का तारा तोड़ लेंगे, पर है कुछ नहीं। जो बजट हमने जारी करवाए उससे अलग कुछ नहीं लाए अभी तक। खाड़ों की स्थिति, अमर सिंह ब्रांच के जो टेंडर हुए खाड़े थे उनके काम अभी तक शुरू नहीं हुए, और ये बात भविष्य के गर्भ में है, ये करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। इसे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं। जल जीवन मिशन में एक फुट्टी कोड़ी नई स्वीकृत नहीं करवाए। हमारा तो लक्ष्य था कि हम दोबारा एमएलए जीतते तो जल जीवन मिशन में जो हमने डिग्गियां बनवाई और जो हमने हौज बनवाए और उसके बाद जो पाइपलाइनें डली, उसके बाद अगला था कि सारे वाटर वर्क सुंदर बनाएंगे, उनकी 4 दीवारियां सुंदर करेंगे, भीतर से इंटरलॉक करेंगे ताकि स्वच्छ पानी हम जनता को मिला पाए। लेकिन उनको तो फुट्टी कोड़ी अभी तक बेचारों को मिली नहीं। ये तो इनकी सरकार ही पर्ची सरकार है, और ये पर्ची सरकार में भी अपना खजाना ढूंढना चाह रहे हैं। तो 10 महीने हो गए, दुविधा में दोनों हो गए, माया मिली ने राम, न इनको खजाना मिल रहा और न तहसील की जनता को ये जीत पा रहे हैं। गोगामेड़ी मेले में जिस तरीके की निर्मम हत्या हुई, जिस तरीके के लठेत बदमाश गुंडे सारे मवाली वहां रहे, जिस तरीके का नंगा नाश इन्होंने करवाया, जिस तरीके से मक्खियों की बौछार थी, जिस तरीके से गंदगी के ढेर थे, और इतने बेशरम एमएलए, मतलब मक्खी उड़ा रहे हैं खुद की, बोलते बोलते 20 बार मक्खी उड़ा रहे हैं, फिर भी निश्चित रूप से कह रहे हैं कि मेरा अच्छा हुआ है। तो ये माँ का सराय पूत थोड़ी सरे लोग बतासी। लोगों ने कहा मेला गंदा था, क्योंकि पिछले 3 मेले, कोरोना में 2 हो नहीं पाए, 3 मेले हमने अच्छे करने के प्रयास करे थे और काफी सुधार भी करे थे मेलों। और ये गंदा पानी मेले में हमने पीछा छुटवाया था, गोगामेड़ी पाइपलाइन पीछे लेके गए थे लोग। अब की बार पानी था, लेकिन ऊंटों का मेला पानी के बिना तरस गया, टुंटियां नहीं चली, क्योंकि इनके आदमी जो नोच के खाना चाहते थे लोगों से, उन्होंने ट्रैक्टर के टैंकर डालने के चक्कर में टुंटी नहीं छोड़ने दी। तो फिर जनता अब मतलब सड़कों पे ही रहेगी, आपके जनता सड़कों पर रहेगी। मैं ये चलो, हम तो आप कह सकते हो भी आप विरोधी हो, किसान सभा के लोग हो, लाल झंडे के लोग हो, ये बिश्नोई समाज बैठा न्याय के लिए। अरे जीवों का न्याय मांग रहे हैं, तो ये तो कोई विधायक ही नहीं मांग रहे, सरपंची भी नहीं मांग रहे, जीवों को न्याय मांग रहे हैं। मैं तो इनको दिलासा दे के आया हूं, हम आज जैसे आपके साथ हैं, जीवों को न्याय दिलाइए। ये जीव की रक्षा करना नेतृत्वकारी आदमी का तो पहला धर्म है, आम आदमी का धर्म है। इसलिए चारों तरफ से जो हाहाकार मची हुई है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से चोरी, चैन स्नीचिंग, जिस तरीके से मोटरसाइकिल, इनके काम के आदमी का मोटरसाइकिल परसों परले दिन पिस्तौल लगा के छीन ले गए, सरेआम दुकान से झपट्टा मार के सुनार का माल लूट ले गए, सरेआम सब कुछ बदमाशी। और दुख की बात ये, चोरों का हौसला देखिए। जिस भादरा में चोर बेईमान आने से डरते थे, उनका हौसला देखिए कि सुबह झपट्टा मारने के बाद शाम को चोरी और कर लेंगे। परसों मोटरसाइकिल उठाया, यहां से वीडियो जारी करी, यूं दिलेरी से चोर मोटरसाइकिल उठा के लेके गए। बदमाशियां हो रही हैं चारों तरफ, इन बदमाशियों पर लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो जनता सड़कों पर रहेगी, लड़ेंगे, जनता की हक की लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। तो पूर्व विधायक बलवान पूनिया और किसान सभा के लोगों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया और बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।